हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज हम यह टॉपिक कवर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो, अब तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म कवर अप कर लिया है। उन सारे वीडियोस का लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वो जाके आप वॉच कर सकते हैं। बट फिलहाल हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। बट इससे पहले कि हम यहाँ आपको चीजें समझाना शुरू करें, आप कॉपी कलम निकालिए, फटाक से हमारे साथ चीजों को लिखना शुरू कीजिए ताकि आप यहाँ पढ़ते पढ़ते चीजों को सीख भी पाए। निकल गया कॉपी कलम? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सिंपल डिफिनेशन इसका होता है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने सीख रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाई, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाई जो है वो सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग होगा। सिंपल बात है, दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बस भाई फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, यही है। अब किन किन फंक्शनल ग्रुप में ये चीज पाया जाता है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला हमारे पास है ईथर और अल्कोहल। तो ईथर और अल्कोहल के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया CH3O CH3, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है। यहाँ पर हमारे पास है CH3CH2 एंड OH, हमने लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है। ओके, देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C2H6O आएगा और इसका भी C2H6O आएगा। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, टोटल 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बन रहा है यहाँ पर, जो कि C2H6O। बट दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमने लगा रखा है। एक में हमने यहाँ पर ईथर लगा रखा है, यहाँ पर हमने एक में अल्कोहल लगा रखा है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। डायरेक्टली ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। ये क्वेश्चन C2H6 तो काफी फेमस क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा, पूछेगा भाई C2H6 जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आप बना के दिखा दो, तो ये बना देना। ओके, ठीक है। सो 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी हमारा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। देखो, यहाँ पर हमने ये कंपाउंड लिया है जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एल्डिहाइड। कहाँ पर है? यहाँ पर एल्डिहाइड होता है CHO, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर कीटोन है इस फंक्शनल ग्रुप में। बट अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप अच्छे से यहाँ देख सकते हो कि भाई इस वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 वो है C3H6O। यहाँ पर भी है C3H6O, यहाँ पर भी है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे फिर से सेम बनता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये कैसे हो गए? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। इस चीज को आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो। देखो, इस चीज को आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाई बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपको यहाँ पे लिख देना होगा। क्लियर है? सो ये हमारे पास 2 हो गया। पहला था ईथर अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन, तीसरा लास्ट आएगा हमारे पास। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, क्लास 10 के अकॉर्डिंग ये 3 ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप सबको पता है क्या होता है, COOH। जरा पहचानो यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा एस्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इसी में से हम H बाहर निकाल देते हैं, तो C+O, ये हमारा एस्टर बन जाता है। क्लियर है? देखो, यहाँ पे भी जरा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करके देखते हैं कि क्या सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन देख लो, 3 2 5 1 6। तो C3H6 हो गया और 2 पीस ऑक्सीजन, एक यहाँ एक यहाँ, C3H6O2। यहाँ भी वेरीफाई करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखो, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6। C3H6 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल हो गए 2। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, C3H6O2। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, C3H6O2। इसका भी बनता है C3H6O2। दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ये वाली बात कह सकते हैं कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमें गिवन है C3H6, ये एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो जितने एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, मेक श्योर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये वो एग्जांपल थे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये सारे के सारे
जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में बिल्कुल रिपीट होने के चांसेस 100% है। ये मेक श्योर करो एकदम याद होना चाहिए आपको। बाकी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो चीजों को समराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो समरी हमारे पास ये निकल के आता है कि हमारे पास 3 तरीके के पेयर्स मिल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में। पहला ईथर प्लस अल्कोहल का, दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। ये हमारे लिए इजी कर देता है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर गिवन है तो आपके पास यही 3 पेयर्स बनेंगे, या तो उसमें अल्कोहल और आपको ईथर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर दोनों में, या एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर मिल सकता है। तो आपको बस 1 बाय 1 ये 3 अप्लाई करके देख लेने कि भाई तीनों में से कौन सा पेयर अपने को मिल रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एकदम पिन पॉइंट टिप्स है, इसको आपको याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 110% हेल्प करने वाला है। तो फिलहाल आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स खत्म कर लिया। कल हमारा लास्ट टॉपिक आएगा यहाँ पर मेटामेरिज्म, जिसके बाद हमारा ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं आप लोगों से तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।